होली पर निबंध। रंगों का त्योहार होली हिंदुओं के 4 बड़े पर्वों में से एक है। यह पर्व फाल्गुनी पूर्णिमा को होलिका दहन के पश्चात चैत्र कृष्ण प्रतिपदा में धूमधाम से मनाया जाता है। वसंत ऋतु वैसे भी ऋतुराज के नाम से जानी जाती है। इसी प्रकार फाल्गुन का महीना भी अपने मादक सौंदर्य तथा वासंती पवन से लोगों को हर्षित करता है। हमारा प्रत्येक पर्व किसी न किसी प्राचीन घटना से जुड़ा हुआ है। होली के पीछे भी एक ऐसी ही प्राचीन घटना है जो आज से कई लाख वर्ष पहले सत्ययुग में घटित हुई थी। उस समय हिरण्यकश्यप नाम का एक दैत्य राजा आर्यावर्त में राज्य करता था। वह स्वयं को परमात्मा कहकर अपनी प्रजा से कहता था कि वह केवल उसी की पूजा करे। निरुपाय प्रजा क्या करती, डरकर उसी की उपासना करती। उसका पुत्र प्रहलाद, जिसे कभी नारद ने आकर विष्णु का मंत्र जपने की प्रेरणा दी थी, वही अपने पिता की राय न मानकर राम नाम का जप करता था। नमो भगवते वासुदेवाय उसका प्रिय मंत्र था। अपने पुत्र के द्वारा की जाने वाली राजाज्ञा की यह अवहेलना हिरण्यकश्यप से सहन न हुई और वह अपने पुत्र को मरवाने के लिए नाना प्रकार के कुचक्र रचने लगा। कहते हैं जब प्रहलाद किसी प्रकार भी उसके काबू में नहीं आया तो एक दिन उसकी बहन होलिका, जो आग में जल नहीं सकती थी, अपने भतीजे प्रहलाद को लेकर जलती आग में कूद गई। किंतु प्रहलाद का बाल बाका नहीं हुआ और होलिका भयावह आग में जलकर राख हो गई। इस प्रकार होली एक भगवत भक्त की रक्षा की स्मृति में प्रतिवर्ष मनाई जाने लगी। होली पूजन वस्तुतः अग्नि पूजन है, जिसके पीछे भावना यह होती है कि हे अग्निदेव, जिस प्रकार आपने निर्दोष प्रहलाद को कष्टों से उबारा, उसी प्रकार आप हम सबकी दुष्टों से रक्षा करें, प्रसन्न हो। होली पूजन का एक रहस्य यह भी है कि फाल्गुन के पश्चात फसल पक जाती है और खलिहान में लाकर उसकी मड़ाई कुटाई की जाती है। इस मौके पर आग लग जाने से कभी कभी गांव के गांव तथा खलिहान जलकर राख हो जाते हैं। होलिका पूजन के द्वारा किसान अग्नि में विविध पकवान, जौ की बालें, चने के पौधे आदि डालकर उसे प्रसन्न करते रहे हैं कि वह अपने अवांछित ताप से मानव की रक्षा करे। कितना ऊंचा शिव संकल्प था। होली का त्योहार वैसे लगभग पूरे भारत में मनाया जाता है, किंतु ब्रज मंडल में मनाई जाने वाली होली का अपना अलग ही रंग है। बरसाने की लठमार होली देखने के लिए तो देश से क्या, विदेशों से भी लोग आते हैं। इसमें नंद गांव के होली खेलने वाले पुरुष, जिन्हें होरिहार कहते हैं, सिर पर बहुत बड़ा पगड़ बांधकर बरसाने से आई लट्ठबंद गोरियों के आगे सर से रागों में होली गाते हैं और बरसाने की महिलाओं की टोली उनके ऊपर लाठी से प्रहार करती है। पुरुष स्वयं को वारों से बचाते हुए होली गाते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। एकाध बार भूल से चोट लग जाने के अलावा सारा वातावरण रसमय होता है तथा लोग आपस में प्रेम और स्नेह से मिलकर पकवान खाते हैं। यह सिलसिला काफी समय से चला आ रहा है तथा हर साल इसे देखने के लिए कई हजार स्त्री पुरुष जमा होते हैं। ब्रज की होली के अतिरिक्त नाथद्वारा में होली का ठाट बाट ज्यादा राजसी होता है। मथुरा, वृंदावन में भी होली का सुंदर रूप देखने को मिलता है तथा लोग नाच रंग करते हुए होली गाते और आनंद मनाते हैं। होली सामाजिक तथा विशुद्ध रूप से हिंदुओं का त्योहार है, किंतु ऐसे प्रमाण मिलते हैं जिनसे पता चलता है कि मुसलमान शासक भी इस रंगारंग त्योहार को धूमधाम से मनाते थे। लखनऊ में वाजिद अली शाह का नाम ऐसे शासकों में अग्रणी माना जाता है। वे कृष्ण पर कविता करते, होली लिखते तथा होली के अवसर पर कैसर बाग में नाच गाने की व्यवस्था कराते थे। वाजिद अली हिंदू मुसलमानों के बीच स्नेह और प्यार को प्रोत्साहन देने वाले एक बहुत अच्छे शासक थे। होली का शहरों में स्वरूप गांवों से थोड़ा भिन्न होता है। कुछ शहरों में तो होली मनाने का तरीका अभद्रता की सीमा पार कर जाता है, जिसे रोका जाना जरूरी है। होली के अवसर पर कुछ लोग ज्यादा मस्ती में आ जाते हैं। वे मादक द्रव्यों का सेवन करके ऐसी हरकतें करते हैं जिनको कोई सभ्य समाज क्षमा नहीं कर सकता।